ये देखिए, ये है नवीन जी की कुंडली। इन्होंने हमें अपनी कुंडली भेजी है मेल के माध्यम से। तो आज हम नवीन जी आपकी कुंडली के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इनकी कुंडली के अंदर जो विशेष योग हैं उनके माध्यम से जान सकेंगे ज्योतिष का विशेष विश्लेषण। तो आप देखिए, इनकी कुंडली के अंदर हम देख रहे हैं कि नौ धनु धनु राशि का लग्न है, और धनु कहाँ बैठता है? धन स्थान में, और नीच का बृहस्पति, यानी कि द फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ जो है इनका वो डाउन है। अब हमने जरा आगे देखा 10, तो शनि गए उच्च के। तो ये धन धन के स्थान का स्वामी कहाँ पहुँच गया? आय में, और उच्च का हो गया। तो ये जितना, यानी ये नीच है, कमज़ोर है ये ग्रह। तो अब इसका जो स्वामी है जितना शक्तिशाली होगा यह उतना ही नीच होगा। आखिर ऐसा क्यों? उतना ही नीच क्यों होगा? क्योंकि जो इसे कमजोर कर रहा है, हम देखेंगे उसकी स्थिति, अगर वो भी कमजोर होता जो इसका मालिक है, तो ये भी कमजोर होता जो इसका स्वामी है, जो कि शनि है, जो उच्च राशि में स्थित है। तो क्या होना था कि इसकी कमजोरी में कमी आनी थी, क्योंकि ये इसको कमजोर कर रहा है, नीच कर रहा है, हरा रहा है। तो अगर ये नीच होता तो ये कमजोर हो जाता। पर क्योंकि इसका स्वामी उच्च का है, शक्तिशाली है, ये खुद नीच का है, तो यानी कि जो दुश्मन है, जो बृहस्पति को नीच कर रहा है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है। तो ये बृहस्पति बहुत ज्यादा नीच हो जाएगा। ठीक है। अब शनि को देखते हैं। तो देखिए, ये धन के स्थान से आए शनि, ये अपना शनि का अपना फल हुआ, लेकिन ना कि बृहस्पति का। जब यहां बात करें लगन की, फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ की, तो इनकी लाइफ में ये नीच का बृहस्पति है। अब नीच का बृहस्पति लगन में होने से क्या क्या होगा इनके जीवन में? जीवन के प्रथम सत्र में कोई सफलता या समृद्धि नहीं, बल्कि धन की कमी और बुद्धि, यानी स्कूल एजुकेशन का भी भाव है, बुद्धि का भी भाव है, इन सब चीज़ों में इनमें कमी रहेगी। फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ में गुरु पिता का भी कारक होता है, उसमें भी कमी रहेगी। और ये फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ है। अब जब गुरु धीरे धीरे अग्रसर होगा, कहाँ की ओर अग्रसर होगा? शनि की ओर। शनि की दशा इनके जीवन में 36 से 42 वर्ष की आयु में रहती है जाके। तो यहाँ से रहता है, यहाँ से आते हैं शनि। तो तब तक, जब तक ये रूपांतरित होगा धीरे धीरे नीचता से उच्चता की ओर, नीच भंग तो बना ये कि नीच ग्रह से उच्च ग्रह की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे रूपांतरित होगा। लेकिन वो 42 वर्ष की आयु होगी जब शनि का राउंड कंप्लीट होगा। तो यानी कि उसके बाद का जीवन उनका सफल दिखता है। और इसके अलावा अब इसमें हमें इस चीज़ को देख लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इनका 8th हाउस क्या कहता है, क्योंकि इस कुंडली के अंदर लग्न नीच है। अब कोई भी अच्छा योग होगा तो वो फलित नहीं होगा, इसलिए हमें ज़रूरी है देख लेना तब तक जब तक कि फर्स्ट फेस रहेगा। इसलिए हम 8th हाउस को ज़रूर पहले ही देख लेंगे। 8th हाउस को हम देखते हैं तो 8th हाउस का क्या है? कर्क लगन, कर्क है। और बृहस्पति ने उच्च दृष्टि से देखा, शनि ने दशम दृष्टि से देखा। यह सप्तम में उच्च दृष्टि नंबर 4 पर गुरु की, कर्क राशि पर। अब यहाँ पे भी दशम दृष्टि शनि की उच्च पर, और शनि क्योंकि 8th मृत्यु का भाव है, शनि की दृष्टि का यहाँ विशेष फल होता है। वैसे ग्रह तो उच्च का नहीं है शनि इसमें। अब जरा इसको चंद्र को देखेंगे तो चंद्र कैसे गया? अष्टम से अष्टम। 8 अंक शनि का है न्यूमरोलॉजी में, ये अष्टम से अष्टम चंद्र हो गया और कुंभ का हो गया। तो ये विशेष फल बन गया कि अष्टम से अष्टम एक योग बन गया विशेष, यानी कि सेकंड फेस ऑफ द लाइफ इनका सक्सेस है। जरा अगला पार्ट भी इनका देखा 11 नंबर को, तो शनि बैठे इनके 11वें भाव में। यहां पे वही शनि जो वहां पे बात हो रही थी, लगन का भी और अष्टमेश का भी, दोनों का प्लेनेट फाइनलाइज शनि है। और इसकी स्टार्टिंग सेकंड फेस ऑफ द लाइफ की लेटर पार्ट में होती है, यानी कि 42 वर्ष की आयु के बाद का जीवन इनका सफल होगा, और वो हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अब हम देखेंगे जीवन के विशेष योग। बुरी बुरी बातें तब तब होंगी जब बुरा समय होगा, यानी कि लगन डाउन होगा, और अच्छी बातें तब तब होंगी जब इनका समय अच्छा होगा। तो बुरी बातें कब कब हुई और अच्छी बातें कब कब हुई? अब बुरी बातों में देखिए तो इनके इसमें शनि ने नीच दृष्टि दी है इनके इस पंचम भाव पर, और नीच का राहु तो पहले ही है, शनि ने ऊपर से और नीची दृष्टि की, टेढ़ी दृष्टि भ्रष्ट विकराला इनका और ज़्यादा इसको नीच किया। शुक्र के साथ राहु, यानी कि
इनके जो प्रथम भाव था, किसी प्रेम संबंध में दिक्कत या बचपन में कोई इस तरह की दिक्कत इनके जीवन में रही, और ये नीच का राहु इनके एजुकेशन और बुद्धि में भी डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, और इनके जीवन में कोई लव रिलेशन को लेकर के या बचपन में किसी इस तरह की किसी बात से इनके जीवन में काफ़ी लंबी परेशानी चल सकती है, क्योंकि शनि का स्वभाव है चीज़ को खींचना, इसलिए शनि की दृष्टि इसके ऊपर है, शुक्र और राहु यहाँ पर हैं। अब अच्छी बातें इनकी कुंडली के अंदर आप देखिए तो क्या है। यहाँ पे एक तिकड़ी बन रही है। तिकड़ी कैसे बन रही है? देखिए 1 2 3 ऐसे ग्रह घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं आप देखिए तो, एक क्या है? मंगल, मेष, मिथुन, बुध, वृष। वृष कहाँ बैठा है? शुक्र यहाँ। ये कहाँ बैठा है? यहाँ। ग्रह ऐसे घूम रहे हैं। अब अगर ग्रह ऐसे घूम रहे हैं तो ये एक विशेष योग बन गया। अब क्योंकि ये विशेष योग इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि ये ऐसे देखिए, जो योनि मुद्रा होती है, जलहरी होती है, जो श्री यंत्र होता है, उसमें भगवान शिवलिंग का शिवलिंग और नीचे माता की जलहरी, वो दोनों ऐसे होता है। देखिए ऐसे, एक ऊपर को शिवलिंग का और एक नीचे को माता का, दैट इज कॉल्ड श्री यंत्र। और अगर आप माता के यंत्र की बात करें तो माता का यंत्र हमेशा ऐसे होता है नीचे को, और भगवान शिव के यंत्र की बात करें तो ऐसे होता है ऊपर को। तो ये देखिए नीचे को बन गया, तो यानी कि ये एक विशेष योग भी बन गया, और 1 2 3 ग्रह भी घूम रहे हैं, और ये 4 ग्रह भी हैं, ये विशेष योग बनता है। अब ये विशेष योग क्या रहा है अपने आप में, विशेषता क्या है इस योग में? ये देखिए, ये इश्क मोहब्बत प्रेम का भी संबंध है, ये पत्नी का भी स्थान है। तो यानी व्यक्ति के विवाह के बाद सफलता शुरू होती है, या पत्नी के द्वारा या विवाह के द्वारा या किसी इस तरह की सफलता इनकी कुंडली में देखी जाती है। लेकिन ये घटना घटेगी कब? ये घटना घट रही है जीवन में 42 वर्ष की आयु के बाद, जब इसका ये क्रॉस हो जाएगा। इसके अलावा अभी ये बता रहे हैं कि इनके लाइफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रगल बहुत रहा है। तो स्ट्रगल क्यों रहा है? क्योंकि ये नीच ग्रह था। क्या आगे स्ट्रगल है? नहीं, हम देख रहे हैं आगे स्ट्रगल नहीं है। ये नीच ग्रह जो था उसका योग यहाँ तक चलता रहा, क्योंकि जब तक इसका रूपांतरण नहीं होगा, जब तक इसका अपना समय नहीं आएगा, ये ग्रह क्रॉस नहीं होगा, तब तक ये इसका पीछा इनका छोड़ने वाला नहीं है। जब ये क्रॉस हो जाएगा, इनकी आयु 42 वर्ष होती है। सेकेंड फेज ऑफ लाइफ को हम देखते हैं कि सेकेंड फेज ऑफ द लाइफ कब से स्टार्ट होता है, तो वो भी 42 वर्ष की आयु में होता है। तो 42 वर्ष की आयु के बाद 42 44 45 ये जो ईयर्स रहेंगे, इनके बाद इनके जीवन में सफलता मिलेगी, जो कि इनके कुंडली के अंदर जो अच्छे योग हैं उस समय पे वो फलीभूत होंगे। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी किसी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो जो भी उनकी कुंडली के अंदर नेगेटिव योग होते हैं वो तब आए होंगे घटित जब बुरा समय होगा, अच्छे होंगे जब अच्छा समय होगा। अच्छा और बुरे समय का मतलब है कि 8th हाउस कैसा है और फर्स्ट हाउस कैसा है। जब उनका अगर ये फर्स्ट फेस डाउन है तो कोई भी स्टार आएगा वो अच्छे से फलीभूत नहीं होगा, थोड़ा बहुत होकर निकल जाएगा। लेकिन फलीभूत कब होगा? जब ये सेकंड फेस आता है। तो दोस्तों, ये थी कुंडली नवीन जी की। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ईमेल के माध्यम से, ईमेल एड्रेस आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। आप ईमेल के माध्यम से अपना टाइम और डेट ऑफ बर्थ और एक पुरानी कुंडली की फ़ोटोकॉपी भेजें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि समय में कोई गलती ना हो सके, क्योंकि अगर समय में गलती हुई तो हमारी पूरी प्रेडिक्शन बेकार चली जाएगी। इसलिए आप जो है कृपया एक अपनी घर पे रखी हुई पंडित के द्वारा बनाई गई कुंडली की फ़ोटो खींच के भेजें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय टाइम के। और टाइम भी आप भेज सकते हैं, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, लेकिन बशर्ते कि वो सही हो। धन्यवाद।